आपको हकीकत से आशना करा ठीक रही हूँ बात है, कि ये ओके, कभी भी। जी सर, नेक्स्ट स्पीकर लेते हैं। जज़ाकल्लाह जी, ओवर टू यू महक। बिल्कुल ठीक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सफीर अली, आप सवाल कीजिएगा प्लीज 1 मिनट का। राजा साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि राजा साहब, मैं अपनी तारीफ तो नहीं करूँगा ना मैं अपनी कुर्बानी गिनवा लेता हूँ, लेकिन मैं ज़रा अपना तारुफ करा रहा हूँ कि मैं 4 अक्टूबर की जो एहतजाज कॉल दी उसमें अपना मैं अडियाला जेल भी गया था। उसके बाद जो 24 नंबर की कॉल दी उसमें मेरा भाई शहीद मोहम्मद लियाज जो पहला शहीद था उस कॉल का, तो मैं उसका भाई हूँ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। मान भी मेरा आपसे सवाल ये है कि देखें, हमने जो मैंडेट दी हुई थी लीडरशिप को 8 फरवरी को, हमारा ये मैंडेट देना ये था कि आप खान साहब को रिलीज़ करवाएंगे। उसके बाद जो मैंडेट हमने दी उसको रिकवर कराने पे भी जो लीडरशिप है वो नाकाम रही। उसके बाद 24वीं तरमीम आई, उसके बाद कोर्ट पैकिंग हुई, उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई। उसमें उसको किसने अपना प्रोटेक्ट करना था लीडरशिप ने, लेकिन उसमें भी ये नाकाम रहे। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि देखिए, पहले आप ये कहते थे कि खान साहब से मुलाकात होगी तो वो कोई अपना स्ट्रेटजी देंगे, उसके बाद हम अपना उसके ऊपर काम करेंगे। अभी जब 40 दिन से खान साहब की कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो क्या आपके ऊपर ये इत्माम होजत नहीं है कि आप कोई ले अमल दे दें, कोई स्ट्रेटजी दे दें? अभी तो आपके पास कोई जवाब नहीं कि आप खान साहब की वो वाली बात कर दें। दूसरी बात ये है कि खान साहब की जो फैमिली है वो जब मुलाकात के लिए चली जाती है, बहुत अफसोस की बात है। आप कहते थे कि अडियाला जेल में जो है ना वो इस तरह का मसला है कि बाहर से वो नाके लगा लेते हैं, इसलिए वहाँ पे लोग नहीं पहुँच सकते। तो मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में अगर वो चली जाती हैं या हाई कोर्ट में चली जाती हैं, तो वहाँ पे ये मेंबरान 1 घंटा क्यों निकालते कि वहाँ उनके साथ चले जाएं? और तीसरा मेरा आपसे ये सवाल है कि 26 नवंबर का केस था, उस हवाले से आपके पास बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है कि आप इस तरह से, जिस तरह हम चोरों को कहते हैं कि आप चोर है उससे ये डर जाते हैं, तो आप इस पॉइंट को रेस कर दें ताकि ये आपके पास प्लस पॉइंट है इसको अपना कैरी करने के लिए, ताकि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अपना प्रेशर हो कि आप इसके कातिल हैं, हम आपसे इनका हिसाब लेंगे। उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हो रहा, तो लिहाजा आप अपना लामल दे दें। आप ये अब अच्छा, आप कब तक इंतजार करेंगे कि कितने लोग आएंगे? आप कैसे एक्सेस कर लेते हैं ये चीज़ है? सारे लोग, हमारे यहाँ लोगों में गुस्सा है, मैं लोगों से मिलता हूँ, हमारे पास लोग आते हैं, वो यही कहते हैं कि क़यादत चूंकि 40 दिन से खामोश है, कोई लामल नहीं देते, तो इसलिए फिर वो भी हाथ पे दरे बैठे हुए हैं। प्लीज़ नहीं, आप बताएं ना सफीर, आप 4 अक्टूबर को भी एक्टिव थे, 26 भी थे, नवंबर आपके भाई अल्लाह उनको अजर दे, तो हमें क्या कॉल देनी चाहिए? मैं अगले हफ्ते कोई कॉल देना चाहता हूँ तो मैं क्या कहूँ कि पहुंच जाओ, डी चौक पहुंच जाओ, डयाला पहुंच जाओ? क्या कॉल हो जिसके नतीजे में आप समझती हैं कि लोग मुतहर्रिक सलमान होकर अपने आप पहुंच जाएंगे? नहीं, थोड़ा सा आप सलमान बताइए ना कि लाएअमल जो है क्या सलमान हो। सलमान भाई प्लीज़, सलमान भाई 4 अक्टूबर की कॉल थी, वो बिल्कुल कामयाब कॉल थी। हमने बिल्कुल जो नहीं, आप बताएं ना, आप क्या दें कॉल, अब की कॉल बताएं, क्या कॉल हो? आप कॉल इस तरह का दे दे कि आप पंजाब से, सिंध से सारे लोगों को इकट्ठा करके, हमने मारे बहुत कहीं, हमने ये कन्वेंशन बहुत खेले, हमने एहतजाज बहुत किए। आप अपना जैन अपना केपी की तरफ अपना वहाँ पे जो ट्रांजिट रूट है, आप अपना इधर से लोगों को जमा करवा वो बंद करवा देना। इनकी जो महाशी हब है, मोटरवेज हैं, जो रास्ते आते हैं, ये तो हम बंद कर सकते हैं ना, जो हमारी दस्तरस में है। हम यही आपसे कहते हैं कि आप इनके अपना जो अटक से अपना पंजाब की तरफ रास्ते आते हैं, जो कोहिस्तान की रूट है, जो तुरखम की रूट है, जो अपना गुलाम खान की रूट है, जो अपना अंगूर अड्डा का रूट है, जो अपना डी खान से अपना बलूचिस्तान की तरफ जो स्पैक रूट जाता है, उसको हम बंद ठीक कर है, दें तब चलिए, अब आपने क्लियर बात की ना कि सड़कों को हम बंद करना शुरू करें, लोगों को खड़ा करके, यही कह रही है ना अब आप? जी हम्म ठीक। कि हम 2-3 बड़ी सड़कों को बंद कर दें, लोगों को वहां बुलाकर खड़ा करके, ये आप लाएअमल दे रहे हैं ना? जी ऐसा ही है। ठीक है, चलें, ये सोचने वाली बातें हैं। उससे वो कितनी देर हम चला सकेंगे उसको, वो उससे खुराक ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में भी तो आती है ना, पंजाब से गंदम आती है, बहुत कुछ आता है, तो उससे खैबर पख्तूनख्वा में भी मुश्किलात पैदा होंगी। ऐसा नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल खुद कफील है, उसको बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल भी आता है, खुराक भी आती है। तो जब आप सड़क को बंद करेंगे तो दोनों तरफ उसका असर पड़ेगा, बाकी मुल्क पे भी पड़ेगा और खैबर पख्तूनख्वा पे भी पड़ेगा। तो ये कितनी देर आप चला सकेंगे कि सूबे के अंदर किल्लत पैदा होना शुरू हो जाए, पेट्रोल की, खुराक की, लोग आपके दर पे हो जाएं? ये सब बातें बहुत गौर से सोचनी होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर हम करेंगे।